कैसे हो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक्सेल में डाटा टाइप सीखेंगे। ठीक है, डाटा टाइप सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। और पिछली क्लास जो पिछले मैंने वीडियोस बनाई थी उसके अंदर फार्मूला टैब, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, ये सारे जितने भी ऑप्शन है, जितने भी टैब है, सारे मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। वो आपने नहीं देखी तो आप जल्दी से जाए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं नीचे लिंक से। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आप यार सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। आप एक बार सब्सक्राइब करके देखो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। तो बिना टाइम से गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें कि हम एक्सेल के अंदर आप आ जाएँ और एक्सेल में यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है डाटा टैब। और उसके अंदर यहाँ पर देखें कि फॉर्म फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट है हमारे पास, यानी आप इसकी जो भी आपके फाइल इनका प्रोडक्ट वगैरह यानी प्रोजेक्ट वगैरह बना हुआ है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसकी मदद से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट फाइल नहीं है, मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ और आप भी सीख जाएंगे कि टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है। अब यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर देखें कि मेरे पास नोटपैड पड़ा हुआ है, मैं इस पर आ जाता हूँ और इसके अंदर हम एक फ़ाइल तैयार करते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम्स लिख देता हूँ, नेम्स लिख देता हूँ। ठीक है, नेम्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेस दे देना है या आप एंटर करें, वो आपकी मर्ज़ी, या कॉमा लगाएं। मैं स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद यहाँ पर रोल लिख देता हूँ और उसके बाद सब्जेक्ट 1 और उसके बाद सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं एंटर करके नीचे आ जाऊँगा और उसके अंदर यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जैसे आसिम। उसका रोल नंबर लिख देता हूँ 123। और उसके बाद यहाँ पर इसके 1 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और 2 में कितने और 3 में कितने। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असद। ठीक है, और उसका रोल नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर उसके जितने मार्क्स है सब्जेक्ट के अंदर लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ इमदाद। आपके पास कोई भी डेटा है आप उसे ऐसे कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल एक आपको समझाने के लिए ले लिया है। ठीक है, आप इसी तरह से ले सकते हैं। और उसके बाद मैं इतने ही नाम रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो ना लंबी हो जाए, आप इसमें समझ भी सकें। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पर मैं फ़ाइल पर क्लिक करूँगा, फाइल पर आने के बाद सेव एज पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल को कहाँ पर रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर रख देता हूँ क्योंकि आप ढूंढने में फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर आप इसे सेव करते हैं, मेरा पीसी बहुत स्लो है, सेव करने में कभी कभी थोड़ा टाइम ले लेता है। ठीक है ना, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। और सॉरी, यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक कर दिया और उसे मैं इसको नाम दे देता हूँ कोई दूसरा। यहाँ पर जैसे मैं इसे 1 करके नाम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसे सेव कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूँगा क्योंकि इसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ इसके बारे में कुछ। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करें, वीडियो आप कंप्लीट देखें, आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है। और वीडियो को लाइक भी कर दें जल्दी से। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो हम टेक्स्ट फाइल ली थी डेस्कटॉप पर जाकर उसे हम ले लेंगे। आपके पास कोई भी फाइल वगैरह है वो आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने बीच में क्या दिया था, याद करें याद करें, कॉमा दी थी या स्पेस दिया था या सिंबल लगाया था, क्या लगाया था, हमने स्पेस ही दिया था। और यहाँ से टैब ख़त्म कर देंगे, याद है ना आपको। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने आपके पास जो आपकी वर्कबुक है, ठीक है, वर्कशीट है, ये उसी पर ये डेटा शो हो या एक नई वर्कबुक वर्कशीट ले उस पर आपको शो करे। मैं आपको नहीं पर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दें या वरना यहीं पर क्लिक रहने दें। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूँगा और यहाँ पर देखें कि हमारा यह डेटा आ चुका है। यहाँ पर इन सेल के अंदर हमने वहाँ पर ऐसे ही बिखरा हुआ बना दिया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ये अच्छे नमूने से यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और इसी तरह से आप यहाँ पर फ्रॉम वेब से ले सकते हैं, फ्रॉम एक्सेस से ले सकते हैं। मैं आपको ये भी आगे नहीं सिखाने वाला, यानी मतलब बात का है कि मैंने आपको सिखा ही दिया, यानी आपको ये यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट सिखा दिया तो वे भी वही है, जो भी आपके पास है उस पर क्लिक करना है उस फाइल को लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ से फाइल आपने सेलेक्ट कर देनी है, ले लेनी है। जैसे एक्सेस की फाइल लेनी है तो आपको यहाँ कहीं पड़ी हुई है वहाँ से आप ले लें, बस यही होता है इसका। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, यानी आपके पास कहीं और पड़ी हुई है फाइल, आप उसे लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एक्सेशन।
और ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखें कि जो आपने यहाँ पर कुछ बनाया होगा वो यहाँ पर ये शो करेगा। और उसके बाद हमारे पास आता है रिफ़्रेश ऑल, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर देखें कि नोट में आ जाता हूँ, हमारे जो नोट पड़े हुए थे इसके अंदर मैं एक नया नाम जोड़ दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एजाज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसके मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। मार्क्स देने के बाद यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसे सेव कर दूँगा। सेव हो गई। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करके इसे मैं रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से आपको फाइल वाइज सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से इसे ओके कर देना है। और यहाँ पर देखें कि एजाज आ चुका है। ये होता है रेफ्रेश का यूज़, सॉरी रिफ़्रेश का यूज़। और उसके बाद हमारे पास है कनेक्शन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपने कितने कनेक्शन बनाए हैं वो आपको शो करेगा। जैसे मैंने अभी तो एक ही बनाया है तो यहाँ पर एक ही शो कर रहा है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर देखें, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें कि आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी शो हो रही है। और रिफ़्रेश एवरी आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें कि इसमें 30 मिनट के बाद ये खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाएगा। आप चाहते हैं कि 30 मिनट के बाद ये खुद ब खुद रिफ़्रेश हो जाए तो यहाँ से भी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 मिनट दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। अब 1 मिनट मेरा जैसे ही होगा ना, जो भी मैं यहाँ पर नोटबुक में चेंजिंग करूँगा अब यहाँ पर 1 मिनट के बाद वो खुद ब खुद चेंजिंग हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास असेडिंग और डिसेडिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से मैं डाटा को सिलेक्ट कर देता हूँ हमारे पास जो है, ठीक है। और उसे आप यहाँ से असेडिंग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। असेडिंग का मतलब क्या होता है कि ए वाइज आएंगे, जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, इसी हिसाब से आ जाएंगे। और डिसेडिंग का क्या मतलब है, डिसेडिंग यानी जेड वाई एक्स इसी तरह से आएंगे, ठीक है। जेड वाई इसी तरह से यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर से यानी नीचे आएंगे। इसी तरह से ये इसका यूज़ होता है। मैं आपको फिर से यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करना है, डाटा को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। और शॉर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि आपके सामने एक मिनी बॉक्स आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप नाम वाइज के चाहते हैं या रोल नंबर या सब्जेक्ट। मैं रोल नंबर सेलेक्ट कर दूँगा और आपकी वैल्यू सिलेक्ट रहनी चाहिए, उसे आप छेड़े ना, ठीक है। और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि लेस देन टू स्मॉल, यानी ऊपर से बड़े, जो जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, यानी रोल नंबर जिसका नंबर ज़्यादा है, जैसे 125 है, वो ऊपर आए या वो नीचे आए। मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और उसके बाद जो लार्ज है वो नीचे आए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लार्ज जो है ऊपर आए वो नीचे आए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिंपल से ओके कर दूँगा। और हमारे पास जो ज़्यादा वैल्यू थी यानी रोल नंबर जिसका बड़ा था, यहाँ पर देखें कि हमारे पास सबसे बड़ा था 126, ठीक है। और यहाँ पर ये आ चुका है। और आप यहाँ से इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज पर ले सकते हैं। और आपको नाम, सॉरी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और नाम वाइज चाहिए तो यहाँ पर आप नाम वाइज यहाँ से सिलेक्ट कर से ले सकते हैं, ठीक है। असेडिंग कर सकते हैं। अब ये था हमारा डिसेडिंग और यहाँ से आप असेडिंग यानी ए टू जेड यानी असेडिंग होता है और जेड टू ए वो होता है डिसेडिंग। मैं यहाँ से इसे असेडिंग कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और आपको यहाँ पर फ़िल्टर इस पर अप्लाई करना है, आपको पूरे को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़िल्टर पर आपको क्लिक कर देना है। और फ़िल्टर पर यहाँ देखें कि हमारे फ़िल्टर्स इसके अंदर लग चुके हैं। और यहाँ पर फ़िल्टर पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इमदाद यानी आसिम है ये यहाँ पर शो ना हो, या ठीक है, इमदाद आसिम को मैं यहाँ से टिक हटा दूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये हमारा जो था वो यहाँ से हट चुका है आसिम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से मैं फिर से क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखेंगे इस पर आप क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट आल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखें सिलेक्ट आल हो जाएंगे। और फिर से सिलेक्ट आल पर क्लिक करो, यहाँ पर देखेंगे सब ये हट जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आसिम ही शो हो, बकाया किसी का भी डाटा शो ना हो, तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से इसे मैं ओके कर दूँगा। और यहाँ पर देखें कि यही नाम रह चुका है। और फिर से इस पर क्लिक करके मैं इसे आल कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो रोल के अंदर ये ऑप्शन है, आप इसे कर सकते हैं इसी तरह से। और उसके बाद हमारे पास आता है एडवांस, ठीक है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आता है फ़िल्टर के अंदर ही क्लियर फ़िल्टर, सॉरी एक सेकेंड, क्लियर फ़िल्टर। यहाँ से मैं डाटा में जाता हूँ और आप यहाँ से भी इस फ़िल्टर को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा होगा क्लियर फ़िल्टर का। फिर से मैं इस डाटा को सिलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी ये क्यों नहीं आ रहा,
सही है। चलो ये कोई बात नहीं, यहाँ पर आप क्लिक करके ऐसे क्लियर कर सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास होता है एडवांस, ये कुछ कॉस्टली चीज़ है, ये अच्छी वाली है, ठीक है, ये काम की चीज़ होगी आपके लिए। मैं यहाँ से इसे एडवांस ले लेता हूँ और उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगा कि इसे मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले हमारी जो ये फाइल यहाँ पर मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं इससे यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इस फाइल को, यहाँ से इन दोनों को, और उसके बाद कॉपी करके मैं इन्हें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है, आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ से मैं इन्हें हटा दूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपको मैं इसके अंदर एडवांस का यूज़ बताऊँगा। यहाँ पर एडवांस पर यह कुछ शीट को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप समझ लें लिस्ट रेंज क्या है आपकी, यही है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, यानी आपके वो रेंज कहाँ है, जहाँ पर है आपकी, वहाँ से इसे सिलेक्ट कर देना है आपको यहाँ से इस तरह से। और उसके बाद यानी आपने इसे कॉपी किया है, तो हाँ कॉपी किया है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे सॉरी एक सेकेंड एक्शन, मैं इस डेटा को हटा देता हूँ यहाँ से। यानी इसको आप रेंज सेलेक्ट कर देनी है, आपको क्या देना है, तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर यानी आपको कॉपी किया है तो कॉपी पर क्लिक कर दे और उसके बाद यहाँ से इसे आप सेलेक्ट कर दें, या कॉपी या अनदर लोकेशन वगैरह कहीं भी, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। और जैसे ओके किया, यहाँ पर देखें कि मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से मैं इसे फिर से ऐसे क्लिक कर दूँगा और उसके यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ। यानी अब मैं इसे फिर से लेकर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें कि मैंने कुछ और नाम लिखा, यहाँ से मैं इन तीनों को यहाँ से डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर एजाज की जगह पर मैं ले लिखता हूँ आसिम, ठीक है, आसिम ले लिया और उसके बाद यहाँ पर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से आपको यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपको ये एरिया लोकेशन लिस्ट रेंज पूछेगा, यहाँ पर लिस्ट रेंज हमारी यही है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको दूसरे नंबर पर अपना एरिया ये वाला सिलेक्ट कर देना है जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये वाला दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर देखें कि आपने यानी डेटा को कॉपी करके रखा है या तो ऐसी टाइप किया है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है तो मैं यहाँ पर कॉपी आ जाऊँगा और कहाँ पर कॉपी करके रखा है वो आप यहाँ पर शो करा दें, जैसे मैंने ये किया है। और उसके बाद यहाँ से आप इसे ओके कर दें और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि ये आपके सामने डेटा शो करेगा इसी तरह से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट टू कॉलम, तो इसके लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे नेम्स, ठीक है, रोल नंबर, और उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट के अंदर, सॉरी कॉलम के अंदर। यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास वही ये ऑप्शन आ रहा है जो हमने फ्रॉम टू टेक्स्ट लिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर स्पेस पर क्लिक करना है। आपने बीच में किधर स्पेस दिया था, कोमा वगैरह नहीं दिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर टैब को आपको हटा देना है और उसके बाद यहाँ से इसे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखें कि ये सारे कॉलम के अंदर आ चुके हैं। देखा, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल आसान है एक्सेल। और उसके बाद हमारे पास डुप्लीकेट, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये नाम है, जैसे हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। मैं फिर से इस डाटा को कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ से कंट्रोल V कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर दूँगा ऐसे। अब मेरे पास जो डुप्लीकेट है उसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास डुप्लीकेट थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो डुप्लीकेट होगी चीज़ें वो यहाँ से आप इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। और उसके पास हमारे पास है डेटा वैलिडेशन। हम यहाँ पर देखें कि डेटा वैलिडेशन के लिए मैं एक शीट ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे ये सब्जेक्ट नाम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर जो भी 33 से कम है वो मार्क्स इसके अंदर ऐड ही ना हो, ठीक है। और उससे ज़्यादा जो 100 से ज़्यादा हो तो वो भी इसमें ऐड ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखें कि डेटा वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहले आपको इसको सिलेक्ट करना डेटा को और उसके बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही लगा रखे थे इसलिए ये शो कर रहा है, आपके सामने ये शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कस्टम कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस तरह से यह आएगा, ठीक है। आपके पास एनी वैल्यू है और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर है, लिस्ट है, डेटा है, टाइम, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं होल नंबर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक बताऊंगा, आप पूरे समझ जाएंगे, ठीक है। ये सेम बात होती है इसकी।
यहाँ पे देखें कि बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, और इस पर लेस देन, और इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर वार सीखते हैं बिटवीन। ठीक है, बिटवीन में आने के बाद बिटवीन का मतलब होता है, यानी अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम के मतलब सॉरी मिनिमम है, मिनिमम यानी 33 से जो ये मैक्सिमम है यानी कम से कम हमारी 33 होने चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम इन ज़्यादा से ज़्यादा 100 में कर देता हूँ। आप कितने में करना चाहिए अपने हिसाब डेटा से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कर दूँगा। अब यानी जो 33 है और 100 के बीच में जितने भी जो आते हैं अंग वो यहाँ पर टाइप हो, और उसके अलावा वाले जो भी है ना यहाँ पर मैं लिखूँ तो वो इसके अंदर ऐड ना हो, यानी ये न रखे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे ये पहले 23 था, अब ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर दूंगा। अब डेटा देखेंगे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिख पाऊँगा। यहाँ पर देखेंगे मैं लिख देता हूँ 32 में लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए प्लीज़ राइट वैल्यू, यहाँ पर देखें कि ये कर रहा है। ठीक है, देखें रॉन्ग वैल्यू प्लीज़ टाइप वैल्यू, ये मैंने ही खुद का यहाँ पर एरर बनाया है। ये एरर कैसे बनाते हैं वे मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपको वो जो वैल्यू थी 33 से जो भी कम यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी, 33 हो सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ 110। ठीक है, 110 कर देता हूँ। अभी और यहाँ देखिए नहीं लगेगा, इस तरह से जो बात वैल्यू यहाँ पर नहीं लगेगी। और उसके बाद फिर से यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर आप यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दें आप। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये बिटवीन था और नॉट बिटवीन। अब इसका मतलब क्या है कि नॉट बिटवीन का यानी इसके अंदर जो 33 से 100 तक जिसके बीच में जो भी अक्षर हैं वो यहाँ पर टाइप नहीं होंगे, और उसके अलावा वाले जो भी हैं वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। जैसे 32 कर देता हूँ, वो ऐड हो गया। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, पहले इनको सारों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके। अब यहाँ पर देखेंगे मैं लिख देता हूँ 32, यहाँ पर देखेंगे ये ऐड हो जाएगा। और 34 यहाँ पर ऐड नहीं होगा, वो एरर देगा। यहाँ पर देखें कि ये एरर देगा। इस हिसाब से यहाँ पर बिटवीन है और लेस देन है। अब लेस देन पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं लेस देन सॉरी इक्वल टू पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर इक्वल कितनी होनी चाहिए यहाँ पर देखें कि 20 का देता हूँ, और 20 के बाद यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, यहाँ पर देखें कि 20 हो गए। और उसके बाद 21 सॉरी 20, अब देखें कि 20 के नीचे जितने भी हमारे अक्षर होंगे वो यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। जैसे मैं कर देता हूँ 15, अब 15 जैसे करूँगा यहाँ पर देखें कि एरर आ जाएगा, नहीं आएगा। और हम यहाँ पर इसके ऊपर वाले जो उतने में लगा सकते हैं, जैसे 26, और यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा। जितने आपने यहाँ पर टाइप किए वो उतने ही होंगे। जैसे यहाँ पर 25 कर देंगे, 20 कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा, और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है इक्वल टू, और उसके बाद नॉट इक्वल टू, यानी अब इसका मतलब क्या है कि 20 यहाँ पर देखें कि 20 ऐड नहीं होंगे, बकाया जो भी होंगे वो ऐड इसमें हो सके। अब ये देखें कि इसमें 20 ऐड नहीं होंगे, ये देखें इसी तरह से होते हैं। और इसके जितने ऑप्शन है यहाँ पर ये इसी तरह से वर्क करते हैं। और उसके बाद हमारे पास यही आता है इनपुट मैसेज। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिख देता हूँ, सॉरी टाइप कर देता हूँ टाइप। और उसके बाद यहाँ पर आप मैसेज जो देना चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखें कि इसके अंदर ये शो होगा। ठीक है, मैंने यही सिलेक्ट करके रखा है, यही सेल। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप राइट वैल्यू, राइट, ठीक है, सॉरी राइट, टाइप राइट, सॉरी यहाँ पर टाइप नहीं हुआ, टाइप वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँ। अब यहाँ पर देखेंगे इस सेल पर आप जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा होगा टॉप, सॉरी टाइप, यहाँ पर मैंने ये थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक आपके सामने मैसेज आएगा, और एरर मैसेज जो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था, जैसे मैं यहाँ पर 20 लिखूँगा, यहाँ देखेंगे ये एरर मैसेज आ रहा है, ये भी मैंने खुद का बनाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम एरर मैसेज एरर। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने पहले लिख करके रखे हैं, यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें कि स्टॉप, यहाँ पर देखें कि आपको कुछ एरर्स मिलेंगे, इस तरह से निशानियाँ, आप जो भी यहाँ से लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक आप जो बनाना चाहें वो ले सकते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, रॉन्ग वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे मैसेज एरर मैसेज में लिख देंगे प्लीज़ टाइप राइट वैल्यू, राइट वैल्यू।
ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं जो लिखूँगा यहाँ पर एरर आएगा, वो यहीं पर यही एरर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है कंसोलिडेट, और इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि आपके पास 2-3 शीटें हैं, और यहाँ से मैं इस शेड को यहाँ से उड़ा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और आपके पास 2-3 शीटें हैं, आप चाहते हैं कि इनका मैं टोटल देखूं। यहाँ हम देखें कि फॉर एग्जांपल ये 9th का है, 9th क्लास के बच्चों का है, वही उन बच्चों का, और उसका 10th में और फर्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने उनके मार्क्स आए हैं, और आप एक ही साथ देखना चाहें वो देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंसोलिडेट पर क्लिक कर दूँगा, और आप इसका क्या देखना चाहते हैं, सम देखना चाहते हैं, काउंट देखना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और प्रोडक्ट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको सम बता देता हूँ। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर इसमें फंक्शन जो भी आपको सेलेक्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करना है, और यहाँ पर वो देखेंगे इस एरर पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं पीली शीट क्लिक करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने ये कर दी, और उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके मैं इसे यहाँ से ऐड कर दूँगा। अब देखें कि आपके सामने नाम आपके जो थे वो एक ही होने चाहिए, और सब्जेक्ट ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी आपके पास एक ही होना चाहिए, और इनके अंदर आपके जितने मार्क्स हैं वो मार्क्स लिखेंगे आप। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर मैं एक नई ले लूँगा, यहाँ पर क्लिक करके, और फिर से यहाँ पर दूसरी शीट में आ जाऊँगा, और दूसरी शीट का यहाँ पर डाटा मैं सिलेक्ट कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। आपके पास कितनी शीटें हैं, 10, 20, 50 जितनी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो मैं तीनों को ऐड कर देता हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो हम यहाँ पर देखें कि टॉप रो, यानी ये वाली टॉप रो होती है, आप ये टॉप रो देखना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये होती है लेफ़्ट कॉलम हमारा, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करके, और उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये जो चीज़ें थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आ जाएंगी। जैसे आसिम के मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में, फर्स्ट जो सब्जेक्ट था उन तीनों में से तीनों को कुल मिला के जो जमा होते हैं वो हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, और इसके टोटल आसिम के कितने हुए वो हमें यहाँ पर ये दिखाई देगा, यानी जो भी हमारे नाम है। ठीक है, मैं यहाँ से इसे करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर डबल क्लिक करें आप, और नाम आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हम देखें कि ये हमारे यहाँ पर शो होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है व्हाट इफ़ एनालाइज। ठीक है, अब मैं आपको यही बता देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अब सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पर मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है, मैं यहाँ से लेता हूँ। अब आपके पास कुछ आइटम है। ठीक है, उनकी प्राइस अभी जितनी हाल ही में चल रही है वो कितनी है, और जो इनकी प्राइस ऊपर होती है कभी नीचे होती है, जो नीचे होती है तो कितनी हो जाएगी, और जो ज़्यादा होगी तो कितना होगा, वो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर मतलब यानी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डेटा को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, अमाउंट को, और उसके बाद व्हाट इफ़ एनालाइज पर क्लिक करना है, और उसके बाद सिनेरियो मैनेजर पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये दो कुछ पड़ी हुई हैं, मैं इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। अब मैं सबसे पहले मिनिमम देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से मिनी कर दूँगा, और ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। और ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर कंप्यूटर था, यानी कंप्यूटर था अभी 10,000 का है। ठीक है, तो ये कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, जैसे 9,000 का हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी अगर प्रोडक्ट है, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे लैपटॉप है ये कम हो जाए तो वो कितने का हो सकता है, इसी तरह से यहाँ पर 10,000। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास आईफोन है वो जो उसकी प्राइस कम हो जाए तो वो कितनी हो सकती है, जैसे मैं 40,000 कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। और हमारे पास जो DVD है और उसकी प्राइस कम हो जाए तो कितनी हो सकती है, जैसे मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और उसके बाद हमें एक और ऐड कर देनी है, यहाँ पर फिर से आपको ऐड पर क्लिक करना है, और इसका मैक्सिमम यानी जो आपकी ज़्यादा अमाउंट है वो कितनी हो जानी चाहिए। ठीक है, और उस मैक्सिमम लिख दिया, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर इनकी प्राइस फिर से आ जाएगी, और हाईलाइट जो प्राइस है आपकी वो कितनी हो सकती है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर टाइप कर दें। जैसे ये लैपटॉप की प्राइस बढ़ गई तो 12,000 हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे 12,000 टाइप कर दूंगा, और लैपटॉप की जो हमारी प्राइस है वो 15,000 पर हो सकती है, यहाँ पर मैं इसे 15,000 कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो आईफोन था उसकी प्राइस कितनी हो सकती है, यहाँ पर उसकी 60,000 भी हो सकती है। ठीक है, सॉरी 100,000। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो DVD है उसकी प्राइस 100 हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूँगा। और आपको फिर से यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, यहाँ पर शो जो समरी पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप समरी पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से मिनी डायलॉग बॉक्स आ गया, आपको यहाँ से इसे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी।
और उसके अंदर यहाँ पर देखिए कि करंट वैल्यू जो हमारी है अभी ये चल रही है, उसकी टोटल इतने पैसे हुए हैं। और उसके बाद मिनिमम यानी जो कम हो गई तो उनकी प्राइस कितनी होगी और उनकी टोटल कितनी होगी वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। और मैक्सिमम यानी उनकी प्राइस बढ़ गई तो वो कितनी होगी वो हमें यहाँ पर ये शो करा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है, एक सेकेंड, फिर से एनालाइज में यहाँ पर देखें कि गोल सिक्स पर हम यहाँ पर आपको इस यहाँ पर एक यार हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें कि 191। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें 200 चाहिए। और ये 200 कैसे होगा, यानी ये दूसरे सोलो में यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तभी यहाँ पर 200 होगा। तो आपको अपने दिमाग का इसमें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पर गोल सिक्स पर क्लिक कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो यहाँ पर सेल है वो सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद ये नीचे टू वैल्यू पर क्लिक करना है। टू वैल्यू पर यानी आपको कितनी इसमें रकम रखनी है। जैसे मुझे यहाँ पर 200 चाहिए, मैं कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यानी आप ये जो इंक्रीज़ किस सेल में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इस सेल में करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस सेल पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसे ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें कि ये इंक्रीज़ हो के हमारे पास 200 आ चुके हैं और इसमें इंक्रीज़ हो चुके हैं। और इसी तरह से हमारे पास और दूसरा ऑप्शन होता है आउटलाइन। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप है। अब यहाँ पर देखें कि आपके सामने कुछ आपके साथ पास डेटा है, तो आप उसे ग्रुप करना चाहें तो यहाँ से इसे ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इसे रो, ठीक है, मैं रो ग्रुप कर सकता हूँ। अब यहाँ देखें कि इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी यहाँ से हाइड हो चुकी है। फिर से मैं इस प्लस पर क्लिक करूँगा, ये आ जाएगी। और उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखें कि अनग्रुप। अब अनग्रुप पर जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है सब टोटल। ठीक है, सब टोटल यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक शीट पड़ी हुई है, मैं आपको इसे डिटेल में समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि हमारा कोई शॉप वगैरह है तो उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, वो चीज़ें हमें किसी हमारा कोई बॉस है हमें उसे बताने हैं तो वो कितनी हुई है। मसलन यहाँ पर देखें कि इंक मैंने यहाँ पर मंगवाई थी 50 और 30 और 60 की। ठीक है, 50 30 60 की मंगवाई थी। और इनकी टोटल कितनी होती है तो वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबको क्लिक करना पड़ेगा, सबसे आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सब टोटल पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर आइटम को भी सिलेक्ट कर देना है, टिक लगा देना है दोनों को, अमाउंट और टाइटल को। और उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे देखें कि आपके सामने यहाँ पे देखें ग्रैंड टोटल, यानी जितने भी आपके टोटल पैसे हुए हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे हमारे पास 500 रुपीज़ और 5000 हमारे पास टोटल यहाँ पर हमारी अमाउंट हुई है। अब टोटल यहाँ पर देखें कि हमारी जो ट्री थी और उनकी टोटल हुई है 120। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पेज थे और उसकी टोटल कितनी हुई है यहाँ पर देखें कि 240। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इंक टोटल जो थी उनकी प्राइस होते हैं 140। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जितनी भी इसकी टोटल होगी वो यहाँ पर ये शो करेगा। आप इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखें कि इस तरह से मिनिमाइज़ आप कर दें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप इसे ओपन कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डाटा टैब समझ में आ चुका होगा और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फार्मूला टैब और पेज लेआउट ये सारे मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, वो आपने क्लासेस नहीं देखी तो वो आप जल्दी से देख लें। और हमारी अगली जो क्लास आएगी वो हमारी होगी रिव्यू टैब पर। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।